हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द टॉर कपल। एंड जैसे आज के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि दैट दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी अबाउट माय बर्थ स्टोरी व्लॉग। आज बिल्कुल ये मुझे व्लॉग नहीं रिकॉर्ड करने दे रहा। 2-3 घंटे हो गए मैं कंटिन्यू व्लॉग शूट करने का ट्राई कर रही हूँ, बट ये बंदा कूँ 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 करी जा रहा है। उठ गया अभी। So basically, I had emergency C-section, and why I had that emergency C-section that I'm gonna tell you in this vlog. So starting with my pregnancy journey, so I had gestational diabetes, and wait a minute. So this is the reality after childbirth. Yeah. So during pregnancy I had gestational diabetes, and वो टाइम बहुत बहुत ज़्यादा टफ था बिकॉज मुझे काफ़ी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ी मेरी डाइट में, and it was unexpected. I didn't know even the term gestational diabetes even exist. When I got to know that I diagnosed with the gestational diabetes, I was like, ये क्या हो गया, मुझे नहीं पता इसमें क्या करते क्या नहीं। तो मैंने पूरा इंटरनेट हर चीज़ मैंने गूगल पे सर्च करी, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वाई इट हैपन्स, क्या होता है। तो मोस्ट ऑफ द मतलब जो भी है सबको ऐसा लगता है कि ये होता है बिकॉज हम बहुत ज़्यादा स्वीट खाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ऐसे भी इन जनरल। तो मेरा ऐसे जितना मैं स्वीट खाती भी नहीं थी, बट स्टिल आई गॉट द डायबिटीज़। नेशनल डायबिटीज़ इसीलिए होती है बिकॉज जो प्लेसेंटा होता है वो कुछ हार्मोन्स ऐसे क्रिएट करता है जिसकी वजह से आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हो। तो आपकी बॉडी जो इंसुलिन बनाना कम कर देती है, एंड दैट्स वाई योर शुगर लेवल गोज ऑन हायर साइड। सो इट्स बिकॉज ऑफ द प्लासेंटा एंड हार्मोन, नॉट बिकॉज ऑफ यू और योर बॉडी। सो जब भी किसी को मैंने बताया ना दैट मुझे गेस्टेशनल डायबिटीज़ और डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, लाइक ऐसे कुछ मैंने बोला किसी को कि हाँ मुझे डायबिटीज़ हुई है, मुझे डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी में, लाइक इतना क्यों मीठा खाती थी, इतना नहीं खाना चाहिए ना। वो और मुझे हिट करता था और मुझे गुस्सा आती थी वो बात पे कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, और मैं इतना कुछ ऐसे खाती भी नहीं थी मीठा कि मुझे एकदम से डायबिटीज़ हो जाए। एंड ये उसी वजह से, हार्मोन्स की वजह से होता है। और ये मैं सबको समझा समझा के थक चुकी थी, बट ये कोई नहीं मानता, सब अपना अपना दिमाग लगाते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट ये आपके हार्मोन्स की वजह से होता है। और वंस योर चाइल्ड इज़ आउट, आपके हार्मोन्स भी नॉर्मल हो जाते हैं, प्लासेंटा भी बाहर ही होता है उसके बाद ना, तो कोई हार्मोन्स ऐसे क्रिएट नहीं होते। तो आपका ऐसा कोई मुझे अभी शुगर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी डायबिटीज़ अभी लाइक मेरी शुगर लेवल अभी नॉर्मल है। बट येस, जो डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी डायबिटीज़ जो होती है, उसकी वजह से फ्यूचर में डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है मुझे और बेबी को भी, बिकॉज उसे भी सेम ब्लड पहुँचा है। तो उसके कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। लाइक मुझे अभी बहुत वही सेम, आई नीड टू फॉलो द सेम डाइट जो मैं प्रेगनेंसी में फॉलो कर रही थी, बट अभी मैं नहीं खा रही हूँ। अभी तो मैं 3 महीने फुल, मेरी इन लॉज हैं एंड मैंने फुल अभी खाना है जो मेरा दिल करता है, मैंने तो वो खाना है बिकॉज मैंने तो नहीं खाया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ भी उल्टा सीधा। So I'll enjoy this 3 months and then I'll start with these things, dieting, exercise and all जो भी है वो सब मैं 3 महीने के बाद सब स्टार्ट करूँगी। एंड I'll make the vlogs for that as well। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे एब्स बनाने हैं, होपफुली I'll make that। So let's see how it goes। अक्टूबर एंड नवंबर ये 2 महीने ऐसे थे दैट वो टाइम आई वाज रियली टेंस्ड अबाउट दिस बिकॉज आई नो द बेबी इज़ गोइंग टू बी टू स्मॉल और टू लार्ज बिकॉज ऑफ द डायबिटीज़। एंड द थिंग वॉज कि ये मेरी कंट्रोल नहीं हो रही थी। आई ट्राइड लाइक एवरी पॉसिबल थिंग, आई वॉज नॉट इवन ईटिंग चपाती और राइस भी बिल्कुल नहीं खा रही थी। जस्ट मैं ब्रेड भी 1 या 2 स्लाइस मैक्स, हाई प्रोटीन लाइक चिकन, एग एंड वेजिटेबल। आई विल शो यू द पिक्चर जिसमें जो मेरी डाइट होती थी, मैं उसकी पिक्चर्स कुछ क्लिक करके रखती थी दैट टाइम, कि मुझे बाद में याद है कि मैं किस तरह की डाइट खाती थी। तो उस टाइम मेरा वेट लॉस भी हुआ था। आई मेक द सेपरेट वीडियो हाउ आई लॉस्ट वेट, लाइक आफ्टर प्रेगनेंसी आई लॉस्ट 10 kg and during pregnancy also I lost because of this diabetes thing, because of all the diet changes and all these things। तो मेरी जो डायबिटीज़ थी वो कंट्रोल नहीं हो रही थी, स्पेशली द फास्टिंग वन वॉज ऑलवेज हाई। और बाकी आफ्टर मील वॉज ओके, वो अच्छी आ रही थी। आफ्टर मील वाली जो मेरी रीडिंग्स थी, तो उसमें ऐसा होता है कि आपने हर मील के बाद आधा 1 घंटा वॉक करना है एंड आफ्टर 1 आवर यू हैव टू चेक योर ब्लड रीडिंग, शुगर रीडिंग्स।
तो मेरी आफ्टर मील तो सही थी, बट जो फास्टिंग वाली थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही थी मेरी शुगर रीडिंग। इट वाज लाइक ऑलवेज हायर ऑन हायर साइड। तो मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया और डॉक्टर ने ये भी बोले थे कि आपको 8 बजे के पहले आपका मील खत्म करना है, लेकिन यू हैव टू फिनिश योर डिनर बिफोर 8 o'clock। तो मैं वो भी करती थी, बट स्टिल कुछ भी काम नहीं आया। देन मुझे मेटफॉर्मिन जो टैबलेट होती है शुगर की वो स्टार्ट करी, एंड उससे भी मेरा एज सच कोई इफेक्ट नहीं आया। देयर वाज वन टैबलेट इन द बिगनिंग, 2, 3, देन 3 वाज द लास्ट स्टेज। देन उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब कर दिए थे दैट यू हैव टू टेक इंसुलिन, और मुझे इंजेक्शंस नहीं लगवाने थे, बिल्कुल नहीं, इंसुलिन पे मुझे जाना ही नहीं था। देन आई जस्ट रिक्वेस्ट टू द डॉक्टर दैट मुझे इंसुलिन नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे कुछ और ऑप्शन दो, कुछ और ट्राई करते हैं, आई डोंट वांट टू गो फॉर दैट इंसुलिन एंड ऑल दिस थिंग्स। तो फिर उन्होंने मुझे 4 मेटफॉर्मिन टैबलेट पे स्विच किया, एंड दैट वाज द हायर डोज ऑफ मेटफॉर्मिन। तो उन्होंने बोला दैट इज़ द लास्ट थिंग आई कैन डू फॉर यू, एंड देखो इस पर अगर कंट्रोल होता है तो ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू स्विच टू इंसुलिन। एंड उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया था अगर इसमें तुम्हारा नहीं कंट्रोल हो रहा है देन यू हैव टू टेक दैट इंसुलिन, और सारा प्रोसीजर उन्होंने करा दिया था। बट लकीली 4 मेटफॉर्मिन वर्क फॉर मी, एंड उसने मतलब ठीक है मेरा मॉर्निंग वाला कंट्रोल आने लगा। एंड आई थिंक कुछ फेज़ भी होता है जब आपका शुगर लेवल ज़्यादा आता है, लाइक बिटवीन 34 to 37, नो नॉट 37, 28, 29 to 34, 35 वीक आपका शुगर लेवल ज़्यादा आता है। बट वंस आई क्रॉस्ड 8 मंथ, और जैसे मैं 9 मंथ में शिफ्ट होने लगी, दैट टाइम मेरा जो शुगर लेवल है वो काफ़ी प्रॉपर आने लगा था, बॉर्डर पे भी नहीं आता था। अदरवाइज़ जो मेरी 4 मेटफॉर्मिन थी उससे भी मेरी बॉर्डर लाइन पे ही आता था, इतना कुछ कम नहीं होता था। बट जैसे मैं 9 मंथ में एंटर हुई तो मेरा शुगर लेवल एकदम प्रॉपर आने लगा। सो आई नो कि अगर मेरा डायबिटीज़ है तो एक तो इंडक्शन से इंड्यूस कराते लेबर, अदरवाइज़ एक डॉक्टर ने तो बोला था दैट हम वेट भी करेंगे 41 वीक तक, नेचुरली ट्राई करेंगे। बट देन अदर टाइम लाइक दूसरी जो डॉक्टर्स थी, हर टाइम दूसरे डॉक्टर होते थे। यहाँ पे एनएचएस में ऐसे ही होता है कि आपको कोई स्पेसिफिक डॉक्टर नहीं होता, आपकी मिडवाइफ एक होती है। बट ड्यू टू डायबिटीज़ मेरी मिडवाइफ के साथ इतनी अपॉइंटमेंट्स नहीं थी, मेरी डायरेक्टली डॉक्टर के साथ ही अपॉइंटमेंट होती थी। देन दे सेड लाइक द डॉक्टर्स जो दूसरी थी उन्होंने बोला कि हमने आपको 39 वीक में इंडक्शन देना है। एंड अगेन मुझे इंडक्शन नहीं करवाना था, बिकॉज मैंने जितने वीडियोज़ देखे थे, जितना मेरी नॉलेज के हिसाब से मुझे ये पता चला था दैट इंड्यूस्ड लेबर इज़ मोर पेनफुल दैन द नेचुरल लेबर। तो मुझे था कि मुझे नेचुरली प्रोसेस करना है। बट दे सेड ठीक है 39 वीक तक अगर आपका इंड्यूस लाइक नेचुरली लेबर स्टार्ट नहीं हुआ देन वी विल इंड्यूस योर लेबर वाया मेम्ब्रेन स्वीप और सम इंजेक्शंस और समथिंग। तो ओके, बिकॉज ऑफ द डायबिटीज़ उन्होंने मुझे 39 वीक बोल दिया था। बट इन 38 वीक 4 days or 2 days, 38 week 2 days, that time my water broke हुआ 22nd of January water broke। okay, I went to the hospital, they said you have to wait because the labor was not started। तो मुझे वेट करना पड़ा, they said wait for 24 hours। ठीक है 24 आवर हमने वेट किया, वाटर ब्रोक तो हो ही चुका था, लेबर स्टार्ट नहीं हुआ। आफ्टर 24 आवर आई वेंट देयर एंड दे वर लाइक यू हैव टू वेट अगेन फॉर सम आवर्स बिकॉज रश बहुत ज़्यादा था वो टाइम पे हॉस्पिटल्स में। तो हम अगर सुबह 5 बजे वहाँ पे गए हुए थे तो उन्होंने 2:33 अराउंड मुझे इंड्यूस कराया, दैट टू नेचुरली इंड्यूस, मतलब कोई मेडिकेशन थ्रू इन्होंने इंड्यूस नहीं कराया। दे डिड स्वीप, दैट वाज नॉट द मेम्ब्रेन स्वीप बट दे डिड स्वीप विद द हैंड्स। एंड आफ्टर दैट इतना गंदा दर्द शुरू हुआ जिसका मुझे डर था, लाइक मुझे इंड्यूस नहीं करवाना था बट वही हुआ एट द एंड। और इतना गंदा दर्द, लाइक जो नेचुरल लेबर होता है वो अगर उसका जो ग्राफ है वो ऐसे 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 ऊपर जाता है, तो मेरा जो इंड्यूस लेबर है वो ऐसे से सीधा ऐसे ऊपर, एंड दैट वाज द कांस्टेंट। वो इतना गंदा दर्द एकदम। एंड स्पेसिफिकली अगर बताओ तो जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई होगी उनको पता होगा कि जो लेबर पेन लास्ट में जैसे होता है वो लेबर पेन मुझे स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो गया। एंड वो मैंने 12 आवर मतलब उसे कंटिन्यू रहा 12 आवर। बट एट द बिगनिंग बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड लेबर बेबी कोऑपरेट नहीं कर रहा था बिल्कुल भी उसके साथ, क्योंकि जो नेचुरल लेबर होता है वो धीरे 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 प्रोसीड करता है तो उसके साथ बेबी भी एडजस्ट होता है। एंड ये जैसे एकदम से पीक हो गया, पीक पे जो मेरा पेन गया उसके साथ बेबी बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा था एंड इसकी हार्ट बीट हो गई डाउन। इसने अपनी 2-3 बार हार्ट बीट कर दी डाउन। अभी ये है रिस्क, अगर बेबी की हार्ट बीट डाउन जाती है तो उन्होंने छोड़ना नहीं है आपको।
तो ये हो गया, रिस्क में आ गया था। एंड बिकॉज ऑफ माई वाटर ब्रोक, तो मेरा वाटर ब्रोक ऑलरेडी 24 आवर्स से ज़्यादा, लाइक उस टाइम तक मेरे 30 आवर्स तक तो हो ही गए थे आराम से। एंड ज़्यादा अगर वाटर ब्रोक हुआ है एंड उसे हम ज़्यादा टाइम तक एक्सटेंड नहीं करा सकते। सो इंडिया में तो आई थिंक डायरेक्टली सी सेक्शन करा देते, बट दे ट्राइड वेरी हार्ड फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। बट या एंड उन्होंने मुझे इंजेक्शंस भी दिए, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शंस थे वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के कॉन्ट्रैक्शंस, प्लस वो रुक रुक के नहीं आ रहे थे, दैट वाज कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शंस। तो उन्होंने मुझे इंजेक्शंस दी ताकि मेरे कॉन्ट्रैक्शंस थोड़े स्लो डाउन हो, बट इट डिडंट वर्क। उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स ड्रिप लगा दी, वो तो चलो ठीक है, एंटीबायोटिक्स चल रही है, बट वो इंजेक्शन तो कुछ काम नहीं करी। देन आई गॉट इन्फेक्शन, आई गॉट फीवर, एंड बिकॉज ऑफ द फीवर, ये चीज़ का डर था बेबी को फीवर नहीं होना चाहिए मेरी वजह से। एंड 12 आवर के बाद भी आई वॉज जस्ट 3 सेंटीमीटर डायलेटेड। दे सेड 48 आवर्स के ऊपर तक तो बिल्कुल लाइक लेके नहीं जा सकते वो डिलीवरी वाला प्रोसीजर। सो जो भी था वो 48 आवर्स के अंदर करना था। इन्होंने ऑलरेडी लेट कर चुके थे जो इंडक्शन प्रोसेस थी, तो 12 आवर ऑलरेडी हो चुके थे, फीवर ऑलरेडी हो चुका था, वो शिवरिंग यहाँ पे तो ऐसा होता है कि मुझे ठंड लग रही है, ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप कुछ लो ही मत, लाइक कुछ लो ही मत इन द सेंस नो ब्लैंकेट नथिंग। आई वाज आस्किंग फॉर ब्लैंकेट कि मुझे प्लीज़ ब्लैंकेट दे दो, कुछ दे दो, कवर करो। दे सेड कि अगर आप कवर करोगे खुद को जितना, आपका फीवर और बढ़ेगा। बट ठीक है, मैंने फिर भी कवर किया बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा शिवर कर रही थी। आई होप कि मतलब मैं चाहती थी कि मेरे पास सारी वीडियोज़ हो, बट संदीप की हालत इतनी डाउन थी, ही सेड मैं बिल्कुल वीडियो नहीं बना सकता वो कंडीशन में। मैं तो चीखें लगा रही थी, वो तो पेन वॉज अनबियरेबल। तो उसके बाद ये हुआ कि डॉक्टर सेड ही चेक्ड देन इट वॉज 3 सेंटीमीटर डायलेटेड, दैट्स ऑल। देन ही सेड कि मैंने बोला मुझे आप एपिड्यूरल लगा दो सो दैट आई कैन एटलीस्ट वेट, आई वांटेड नॉर्मल डिलीवरी। देन ही सेड नो, इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ, इट्स ऑलरेडी लेट। चलो ठीक है। देन ही सेड वी हैव टू गो फॉर सी सेक्शन। अब ये हुआ कि उन्होंने मुझे 2 ढाई बजे उन्होंने मुझे बोल दिया था कि सी सेक्शन कराना है। चले गए ये लोग, चले गए। देन आई वॉज विद द मिडवाइफ, द डॉक्टर वेंट। देन मैं तड़प रही हूँ। उन्होंने मुझे वो गैस दे दी थी इनहेल करने के लिए। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, भाई आ ही नहीं डॉक्टर, वापस आ ही नहीं। एंड मैं इतना पेन बर्दाश्त कर रही हूँ, बर्दाश्त के बाहर मेरा दर्द चला गया। मुझे दिख नहीं रहा बिल्कुल ना, और तो पहले से ही थोड़ी विजन ब्लर हो गई, अब तो दिखना बंद हो गया, मुझे सांस नहीं आ रही थी। आई वाज लाइक आई एम डाइंग, कॉल द डॉक्टर्स, आई एम डाइंग। मैं नहीं अभी वो बच सकती हूँ। इट्स जस्ट आई कांट इवन एक्सप्रेस द फीलिंग। आई सेड आई एम डाइंग, प्लीज़ कॉल द डॉक्टर, ये वो इफ दे आर, मतलब मैं उनको ये बोल रही थी अगर उन्हें इमरजेंसी सी सेक्शन कराना ही है तो जस्ट मुझे ले जाओ। देन एक डॉक्टर आया, ही सेड यू हैव टू वेट फॉर 2 आवर्स। वो क्यों लगी हुई है, लाइक सी सेक्शंस की वेटिंग लिस्ट चल रही है। मैंने उनको बोला कि अगर आपने सी सेक्शन ही कराना है तो मुझे फिर 2 घंटे क्यों वेट कराना है। मैंने बोला मैं नहीं जिंदा रहने वाली, मैं रह ही नहीं सकती अभी, हो गया, बहुत हो गया अभी। ऊपर से ऐसे होता ना कि अगर नॉर्मल डिलीवरी, वो मेंटालिटी भी एक होती है कि जब उन्होंने बोल दिया कि हाँ सी सेक्शन कराना ही है तो आपका वो जो पेन बर्दाश्त करने वाली जो वो सहन शक्ति होती है वो भी डाउन हो जाती है। सो आई वाज लाइक नो, अगर सी सेक्शन ही कराना है तो अभी के अभी लेके जाओ, मैं और नहीं बर्दाश्त करने वाली। देन उन्होंने मुझे फिर 15-20 मिनट वेट कराया और वो सी सेक्शन के लिए लेके गए। एंड जब उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया लगाया, आई वाज लाइक सारा पेन गया और बहुत बहुत रिलीफ, और बहुत ज़्यादा रिलीफ। दैट्स हाउ इट वाज। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन एट द एंड। तो डॉक्टर भी बोल रहे थे कि आपके बेबी ने गड़बड़ कर दी सारी, क्योंकि फिर मुझे इन्फेक्शन सारी चीज़ें हो गई। आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट इंजेक्शन ऑल्सो रिएक्ट किया जो मुझे फीवर हो गया था। सो आई हैड सी सेक्शन एंड माई बेबी वॉज आउट, दैट्स ऑल। एंड मुझे सी सेक्शन बहुत ईजी लगा। आई नो द रिकवरी एंड एवरीथिंग आफ्टर प्रोसेस, लाइक आफ्टर दैट सी सेक्शन वाली जो भी चीज़ें होती है उसके बाद थोड़ा रिकवरी, वो पेन एंड ऑल, बट द पेन आई नो इट्स अ बिट कॉन्ट्रोवर्शियल, बट जो पेन होता है ना सी सेक्शन के बाद वाला, वो कुछ नहीं होता है जो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम या फिर जो लेबर पेन होता है, जो पूरा आप लेबर पेन सहते हो, दैट इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ दैट स्टिचेस पेन और समथिंग। एंड लकीली माई रिकवरी वॉज फाइन एंड रिकवरी वॉज फास्ट, तो मैं अच्छे से रिकवर हो गई। नाउ इट्स 2 month पोस्टमार्टम या।
सो अभी प्रॉपर मेरे 2 महीने हो चुके द पोस्टमार्टम पीरियड एंड आई एम फाइन नाउ। तो स्टिचेस का पेन थोड़ा थोड़ा तो रहता था, बट जो पेन याद आता था ना, आई वाज लाइक नो दिस इज़ फाइन, ये पेन ठीक है भाई। वो तो चलो बहुत बहुत मुश्किल था। आई कांट इवन एक्सप्रेस, और मुझे वो याद करने में भी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हो पाएगा भाई। सो नॉर्मल डिलीवरी इज़ टफ, रियली टफ, एंड हैट्स ऑफ टू ऑल दोज वुमेन्स हु हैड नॉर्मल डिलीवरी। अभी अगर कोई सी सेक्शन वाली देख रही होगी एंड शी वेंट थ्रू अ लॉट in C section, then they will comment like no it's this and that, but to be honest नॉर्मल में जितना पेन होता है उतना सी सेक्शन में नहीं होता। इट्स लाइक यू जस्ट गो थ्रू 50% ऑफ दैट थिंग, बट वो होता है कि आपको ज़्यादा लाइक 15-20 डेज़ के लिए वो चीज़ें सफ़र करनी पड़ती है, बट थोड़े 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 अमाउंट में। बट जो सी सेक्शन में तो एक बार में आपको भर के पेन मिल जाता है, सो दैट इज़ टफ, नॉर्मल इज़ टफ। सो दैट्स वाई आई हैड सी सेक्शन, दैट टू एमरजेंसी में मुझे लेके जाना पड़ा बिकॉज ऑफ द फीवर एंड द बेबीज़ हार्ट रेट वॉज डाउन। और yeah, that's all about it. I'll make the separate video on how I lost 10 or more than 10 kgs after delivery. So if you want that video, please do comment in this video, and I hope you like the video. I think I'm not forgetting anything else. Yeah, so that's it for today's vlog, and I hope you will like the vlog, and please do like, share and comment. Thank you.